Assalamu alaikum. Today our topic is about branches of chemistry. बट ब्रांची को हम स्टडी करने से पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़, उनकी कंपोजिशन और उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को बात कर लें, सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। कंपोजिशन की बात कर लें, कंपोजिशन में हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस है वो किन एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिलकर बना होता है। थर्ड वन हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम एटम्स की अरेंजमेंट्स देख लेते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर। एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारे पास है वाटर। वाटर की सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देख लें, हम वाटर को देख के ही बता सकते हैं कि वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ठीक है। और अगर उसकी हम डेंसिटी की बात कर लें तो वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 सेल्सियस होता है। अब सेकंड वन अगर हम वाटर की कंपोजिशन की बात कर लें तो ये हमारे पास दरमियान में ऑक्सीजन और साथ 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। ये सिंपल इसकी कंपोजिशन है, यानी 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। थर्ड वन स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ऑक्सीजन के साथ ये 2 हाइड्रोजन ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इससे हमें इसके स्ट्रक्चर का पता चला है। तो बेसिकली यही केमिस्ट्री है कि यानी जो हमारे पास सब्सटेंस है इसकी प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को स्टडी करना। अब नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। इसको हम 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। हमारे पास जो केमिस्ट्री की सबसे फर्स्ट ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। जो वर्ड से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ से रिलेटेड डिस्कस किया जा रहा है। जैसे है फिजिकल केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों के दरमियान ये ब्रिज का काम करती है फिजिकल केमिस्ट्री। अगर हम वैसे इसको डेफिनेशन वाइज करें तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी सब्सटेंस की और उसकी कंपोजिशन के दरमियान हम रिलेशनशिप को देखते हैं। अब अगर कंपोजिशन चेंज होगी तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होगी। अगर हम कंपैरिजन करें, हमारे पास है एक तरफ वाटर है, सिंपल हमने कहा कि वाटर क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेल्सियस। अगर हम इसके अंदर 1 ऑक्सीजन बढ़ा दें, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगा दें और ये बन जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, 1 ऑक्सीजन की वजह से मतलब इसकी कंपोजिशन हमने चेंज किया है तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। वाटर था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट था 100 सेल्सियस, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आने की वजह से 150 सेल्सियस हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। और ये इसका ऑर्डर जो है वो नाइट्रिक एसिड की तरह होता है, पेल ब्लू होता है। जो वाटर है वो कलरलेस है और जो हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये पेल ब्लू कलर का होता है। फिजिकल केमिस्ट्री को न्यू बुक से रिलेटेड जो उन्होंने डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम सब्सटेंसेस को उसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर स्टडी करते हैं, यानी इन डेप्थ जाकर स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो भी रिएक्शन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। बस ये नहीं ऑब्जर्व कर रहे कि रिएक्शन कॉन्टिन्यू है, बल्कि ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कैसे हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, कंप्लीट उसका एनालिसिस करते हैं हम इन डेप्थ में जाकर। इसके अलावा जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ये हमारे पास जो डिफरेंट फंडामेंटल फिजिकल लॉज होते हैं जिसमें थर्मोडायनामिक, मैकेनिक्स, ये सब आ जाते हैं। ये सब लॉज हैं, हम इनसे थोड़ा सा वेल नो है कि ये जो फंडामेंटल फिजिकल लॉज हैं इनकी वजह से एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कोई स्पेसिफिक करेक्टर्स शो करते हैं। उन करेक्टर्स की वजह से ये आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके एक लार्ज मॉलिक्यूल, ह्यूज फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जो हमारी लाइफ से रिलेट कर रहे होते हैं। उनको भी हम यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एंड जो नेक्स्ट वन पॉइंट है वो ये है कि इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे मैंने पीछे बात किया, कि हम रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। रिएक्शन को हम देखते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, चेंजेस देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में कि रिएक्शन में किस लिहाज से चेंजेस आ रहा है, कितने चेंजेस आ रहा है। और इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इससे डिफरेंट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, यानी इसकी जो कंडीशंस हैं उसको ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करके हम जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पर भी जो है अपनी न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर वर्ड वाइज इसका मीनिंग देखें, ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग, यानी ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं। हम उनमें प्लांट्स और एनिमल को स्टडी करते हैं, यानी प्लांट और एनिमल से जो हमें कंपाउंड मिल रहे हैं जिसमें हमारे पास लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सब कुछ हमें प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के लिहाज से इसको डिफाइन करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन एलिमेंट एसेंशियल होता है, मीन कार्बन ज्यादा अमाउंट में होता है और ये एसेंशियल होता है। अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें 2 बेसिक आ जाएंगे पॉइंट्स। एक ये कि इसमें तो कार्बन
पॉइंट्स कार्बन एलिमेंट ज़्यादा अमाउंट में होगा, और सेकंड वन जो कार्बन और हाइड्रोजन होगा इन दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होगा। कार्बन बेसिक है, उसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है और इसके दूसरे कंपाउंड्स भी अटैच हो सकते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। सेकंड वन हमने क्या, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन और कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन डेरिवेटिव इसके साथ अटैच होगा, और इसके दूसरे डेरिवेटिव इसके साथ आ जाएंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, डिफरेंट तरह के कंपाउंड आ जाएंगे। इस तरह के सब कंपाउंड्स को जो है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। और जो सेकंड वन, ये हमारे पास डेफिनेशन होगी। जो सेकंड वन है वो है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जो हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है उनके स्ट्रक्चर्स को, उनकी फॉर्मेशंस को, उनकी प्रॉपर्टी, कंपोजिशन और ये रिएक्शंस इनमें कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इन सबको स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हाइड्रोकार्बन्स को, इनके डेरिवेटिव को स्टडी करते हैं और इनके कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, रिएक्शन जितने भी हो रहे हैं उन सबको। अगर हम एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास एक तरफ आ जाएगी मीथेन गैस, हमारे पास कार्बन है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है, कार्बन है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होंगे। ये हमारे पास है मीथेन गैस, इसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। अब अगर हम इसके डेरिवेटिव ले लें, यानी हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, मतलब इसकी कंपोजिशन चेंज कर दी है, तो पहले मीथेन था तो अब हमारे पास मेथानॉल आ जाएगा। अब ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया, यानी हमने ऑक्सीजन अंदर ऐड कर दिया। अगर सल्फर इस तरह न्यू न्यू कंपोनेंट ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास इसके हाइड्रोकार्बन्स के अलग-अलग डेरिवेटिव्स आते जाएंगे। ये है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी जो उसकी डेफिनेशन किया ये इसके ऑपोजिट करते हैं। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम तमाम एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, यानी यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड मौजूद हैं सबको स्टडी करते हैं एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट वन, हम इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लें। इसमें हम ऐसे कंपाउंड की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर या फॉर्मेशंस वगैरह को स्टडी करेंगे जिनमें या तो कार्बन थोड़ी सी अमाउंट में हो या बिल्कुल ही मौजूद ना हो, यानी हमने कार्बन वाले एलिमेंट को इसमें स्टडी नहीं करना। इनऑर्गेनिक में तमाम एलिमेंट को करेंगे एक्सेप्ट कार्बन। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के इनऑर्गेनिक एलिमेंट आ जाते हैं। इसमें हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल, एसिड, साल्ट, बेसिस, ये तमाम जो है वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है हमारे पास। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे होते हैं, फर्टिलाइजर्स, ये जो हम अपनी खादें वगैरह यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट, डिफरेंट रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पर, जैसे कैडमियम, प्लाटिनम, इसके अलावा कोटिंग मटेरियल पे आयरन या दूसरा जो है उन पर हम कोटिंग वगैरह यूज़ कर रहे थे, उन सब में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ हो रही होती है। नेक्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नाम से जाहिर हो रहा है इन्वायरमेंट, यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हमारे जितने भी केमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इन्वायरमेंट पे कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, एक ये। और सेकंड वन जो है अगर हम देख लें तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, दो हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगी, और लिविंग मीन टू से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो, और एबायोटिक में नॉन लिविंग आ जाएंगे, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके कॉजेज और इफेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर, इसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी करने से हमें क्या होगा, हमारे पास जितनी भी टाइप की पोल्यूशन है जैसे एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन है, इन सब के हमें कॉजेज, इफेक्ट और सोल्यूशंस का पता चलता है। आज के लिए हमने 4 ही ब्रांचेस पढ़ी हैं। नेक्स्ट जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इसमें किसी भी किस्म का आप पॉइंट पूछना चाहते हैं जिसकी आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।